नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस समय मुसीबत में है, पार्टी टूटने के कगार पर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर हैं। उन्होंने अभी तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया वो भी जेल में है। स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है। और अभी हाल ही में जमानत पर छूटकर आए हैं संजय सिंह। लेकिन रामनवमी के दिन इन्होंने अपने आप को राम के नाम से जोड़ दिया। हालांकि अगर कोई ये दावा कर रहा है कि हम भी राम राज्य की स्थापना करेंगे, राम राज्य जैसा करेंगे, शब्दों का इन्होंने फर्क रखा है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और बाकी नेताओं ने रामनवमी के दिन एक वेबसाइट को लॉन्च किया जिसका नाम रखा आपका राम राज्य। आप माने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का राम राज्य। संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार उनकी चल रही है और जो पंजाब की सरकार चल रही है, हमारा जो 9 साल का काम है वो हमने वैसा ही चलाया जैसा राम के राज्य में चलता था। अब ये राम राज्य चलाने वाले नेता बड़ी बेशर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम राम राज्य चला रहे हैं, हमारे राज्य में सबको बराबरी से देखा जा रहा है। आतिशी मारलेना को बताया जा रहा है कि उन्होंने तो बजट पेश किया था अभी और बड़ा मुनाफे का बजट पेश किया। हम सबको बिजली फ्री दे रहे हैं, सबको पानी दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था, बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार बेनिफिट में चल रही है। यही राम राज्य है। लेकिन आप दिल्ली वाले, हमारे जो दर्शक हैं, वो बताएं क्या ये हकीकत है? हम तो हकीकत अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अभी जिस आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, तीनों में एक बात कॉमन है, भ्रष्टाचार। तीनों में एक बात कॉमन है कि ये इस दिल्ली सरकार में इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये मंत्री थे। तीनों में एक बात और कॉमन है कि ये जो है जिस तरह के भ्रष्टाचार में जेल के अंदर बंद हैं, राम राज्य की बात करने वाली जो आम आदमी पार्टी है वो बोल रही है कि राम राज्य, भैया राम के राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं करता था। जेल की सलाखों के पीछे बैठे हो लेकिन उसके बाद भी तिगड़म भिड़ाते हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य की सेवाओं को ऐसा कर दिया कि वो वर्ल्ड क्लास है। तो भाई इन्हीं के नेता परिवार के लोग जब बीमार होते हैं तो ये दिल्ली के किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में आपने इलाज कराते देखे हो तो बताएं हमें वो फोटो। मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते जिसको खोलने का दावा कर रहे हैं। कहां जाते हैं? विदेशों में। अभी राघव चड्ढा हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि आंख का ऑपरेशन कराने के लिए गए हुए हैं, जो आंख का इलाज ऑपरेशन कराने के लिए राघव चड्ढा विदेश में गए हैं, वो भारत नहीं, दिल्ली के अंदर ही कम से कम 15 ऐसे अस्पताल हैं बड़े बड़े जो इस आंख के इलाज को करते हैं। साधारण सा इलाज है आंख का। लेकिन राघव चड्ढा दिल्ली के किसी भी अस्पताल को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, इस लायक नहीं समझ रहे कि उनका वो रेटिना का ऑपरेशन हो सके। भाई दिल्ली में ही मैक्स हॉस्पिटल है, एम्स है, इतना बड़ा आई सेंटर है एम्स का, तो अलग से विदेशों से लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं। गुड़गांव चले जाओ तो मेदांता है, वर्ल्ड में माना हुआ हॉस्पिटल है, तो उन्होंने मैक्स फेल कर दिए, एस्कॉर्ट ये जो है फेल हो गया। और आपका बड़े बड़े, मतलब मैं कितने नाम लूं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पर जिनको इन्होंने फेल करके, क्योंकि इनको लगता है कि भाई यहाँ इनका इलाज नहीं है। तो वर्ल्ड क्लास कैसे है भाई? ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा के अलावा हमारा पढ़ाई का सिस्टम बड़ा अच्छा है। इन्हीं के मंत्री ने अभी इस्तीफा दिया है जिनका नाम है राजकुमार आनंद। मीडिया में बैठकर वो सुशांत सिन्हा के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे और आप उस पॉडकास्ट को गूगल कर लीजिए, सुशांत सिन्हा राजकुमार आनंद, तो आपको वो मिल जाएगा। उन्होंने पूरी पोल पट्टी इस राज की खोली है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर दलितों का अपमान हो रहा था। दलित की बात करना बिल्कुल ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल सुनते ही नहीं थे और दलितों के साथ छुआछूत की भावना से उनको दरकिनार किया जा रहा था। और उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने अरविंद केजरीवाल से दलितों के उत्थान की बात की, दलितों के विकास की बात की, बोला जी आम आदमी पार्टी के अंदर तो कोई बात ना करे अरविंद केजरीवाल,
केवल नाटक, भाषण और इसी तक सीमित है। दलितों के लिए दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये भेदभाव दलितों के साथ दिल्ली के किया गया। ये कौन कह रहा है? एक दलित नेता, एक पूर्व मंत्री, और पूर्व नहीं है, अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, अभी वो मंत्री हैं लीगली। अभी आप देखेंगे तो राजकुमार आनंद दिल्ली के अभी मंत्री हैं। सामाजिक कल्याण मंत्रालय उनके पास है। मंत्रालय का मंत्री का इस्तीफा उन्होंने दिया दुखी होकर, वो भी स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि केजरीवाल जेल में है। और सामाजिक कल्याण मंत्री ये कह रहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ सामाजिक समरसता नहीं हुई, उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया। ये दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे यहां तो सब ठीक है, हम तो राम राज्य है। भैया ये राम राज्य नहीं, इसको रावण राज कहते हैं कि जहां दलितों की बात नहीं सुनी जा रही है, जहां एक ही अहंकारी आदमी का शासन चल रहा है। राजकुमार आनंद जी ने बाकायदा उस चैनल पर बता दिया पॉडकास्ट में कि यहां अरविंद केजरीवाल इतने अहंकारी हैं कि जरा मैंने एक बार उनको क्या पूछ लिया कि भैया ये ठीक नहीं चल रहा है, शराब के घोटाले के आरोप लगे हैं, हम तो राजनीति बदलने के लिए आए थे और ये क्या चल रहा है, हमारे ऊपर आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से जब रिजेक्ट हो गई, उन्होंने कहा जब केजरीवाल की बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई उसके बाद मुझे झटका लगा। तो जब नेताओं से मैंने बात करनी शुरू की और अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट के बाद जब मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहते हैं मेरे से बात करना बंद कर दिया। और ये राजकुमार आनंद ने बताया कि अरविंद केजरीवाल एक डिक्टेटर की तरह है, तानाशाह की तरह है कि यहां बस कोई किसी से कोई बात नहीं होगी, जो उन्होंने कह दिया वही सही है और वहां कोई सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है। किसी ने अगर सवाल पूछ लिया केजरीवाल से, उसको आम आदमी पार्टी में आउट कर दिया गया। और उन्होंने फिर पूरी फहरिस्त गिनवाई जिसमें पूर्व न्यायाधीश भी हैं, उनको बाहर कर दिया। हेगड़े जी बाहर हो गए, आप देखिए प्रशांत भूषण बाहर हो गए, उसके बाद आप देख लीजिए कवि हैं वो बाहर कर दिए इन्होंने, है ना। तो अभी आप देखिए कितने लोग बाहर हो गए। और उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ बताया कि जो आशुतोष गुप्ता हैं, जाने माने पत्रकार थे ना, अभी भी वो पत्रकार हैं और अपनी यूट्यूब चैनल पे बातें करते हैं और चैनल में हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए सब लोग कह रहे थे कि आशुतोष पत्रकार हैं, बहुत समझदार हैं और अन्ना हजारे के आंदोलन के पहले से जुड़े हुए हैं, भाई इनको राज्यसभा भेजो। वो आरोप लगा रहे हैं खुला, वो कहते हैं राज्यसभा उनको नहीं भेजा। किनको भेजा? जिनके पैसे आ गए और कोई सवाल करने वाला नहीं है। बोले जो सवाल करेगा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आशुतोष बाहर चले गए। तो इनको किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि केजरीवाल जो कहे वही सही। तो ये राम राज्य है, तो फिर रावण राज क्या था? रावण राज तो इसी बात के लिए कहते थे ना, रावण में कोई बुराई थोड़ी थी। रावण विद्वान था, 10 दिशाओं का ज्ञान था, 72 लोगों पे शासन था, लेकिन एक कमी थी, वो था अहंकार। उस अहंकार के कारण रावण नाम आज अपनी औलाद का कोई रखता नहीं है और रावण के शासन को सबसे बुरा माना जाता है। ये जो दिल्ली में चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कहे वही सही, और आज की डेट में आप देख लीजिए ये बता रहे हैं, उनके मंत्री बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर वो पॉडकास्ट में बता रहे हैं, कहते हैं साहब ये जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना रोज, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, बोले एक पीआर कंपनी है, यहां पर 4 लोग, एक कमेटी है जो अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, वो एक दिन पहले रोज ये तय कर देते हैं कि कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस नेता को क्या बात रखनी है। खाली उनको पर्चे पे लिख के दिया जाता है कि आपको ये बात बोलनी है, तो उसको बोलना है, सवाल नहीं पूछना। बोले हमसे भी कई बार ऐसा बुलवाया गया है। वो बोल रहे हैं कि मैं कई राज्यों का चुनाव का प्रभारी रहा हूं, तो टिकटों के बंटवारे में ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो आम आदमी पार्टी से कभी ना तो जुड़े, ना उनकी विचारधारा के हैं, बल्कि कांग्रेस के हैं, जिनके विरुद्ध हम लड़ते रहे, और उन्हीं को टिकट दे दिए गए क्योंकि खबरें आती थी कि पैसे ले लिए गए। जिसने पैसे दे दिए उसको टिकट। अब ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तो ये समानता है, ये तो रावण राज्य है। और दूसरी बात, राम और रावण राज्य में क्या फर्क है भाई? तो राम राज्य में तो कहीं कोई नशाखोरी और शराब थी नहीं,
लेकिन हाँ, रावण राज्य में जरूर बताया जा रहा है कि जो असुर थे मदिरा पान करते थे। अरविंद केजरीवाल जी के शासनकाल में 1 बोतल के साथ 1 फ्री, 1 बोतल के साथ 2 फ्री, यह स्कीम चली और दिल्ली में पहली बार महिलाओं के लिए भी शराब के ठेके खोल दिए गए। बच्चों की उम्र घटा दी गई कि 21 से 18 वाला भी ले सकता है भाई, रात को भी ले सकते हो साहब, 11 बजे तक ले लो। ये सब किया, यानी आप ड्रग में नशे में युवाओं को डुबाना चाहते हो। आप कह रहे हो पंजाब की सरकार में भी आपका बेहतरीन काम हो रहा है 2 साल से, वहां के गांव गांव में पूछिए, जगह जगह लिख के लिखा चिट्ठा इत्थे बिकता, ड्रग में डुबाया जा रहा है पंजाब को। यह राम राज्य नहीं हो सकता, यह रावण राज्य हो सकता है, जहां नशे की खेप आती है और आपकी पुलिस मिली भगत करके युवाओं को जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती है। यह रावण राज्य है और इसलिए एक ढकोसला ढोंग झूठ फैलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, क्योंकि रामनवमी के दिन यह मुद्दा उठेगा कि आम आदमी पार्टी का एक भी नेता अभी तक अयोध्या में राम जी के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा। राम जी के मंदिर के विरोध में तो अयोध्या में जब राम का मंदिर बन रहा है उसमें केजरीवाल विरोध में थे, पूरी पार्टी विरोध में है। तो जो राम जी के विरोध में है वो राम का राज्य ला सकते हैं, वो राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं, वो राम की बात कर सकते हैं? कतई नहीं। ये राम का अपमान है कि यदि कोई राम का विरोधी ये बातें करे कि हमारा तो राज्य राम राज्य है। दूसरी बात, केजरीवाल जी ये आप भूल रहे हैं कि आप कोई राजा नहीं है, यहां प्रजा का शासन है और इस प्रजा के शासन में आप जिस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे हैं और जो झूठ परोस रहे हैं रोज, यहां दलितों का अपमान हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, या आपके मंत्री जी बता रहे हैं। जो लोगों को शराब परोसी गई ये राम राज्य में नहीं हो सकता और इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को लोग कह रहे हैं कि इन्होंने राम का अपमान किया है। ये तो शराब परोसने वाले हैं, पंजाब में ड्रग के कारोबार को बढ़ाने वाले हैं, भ्रष्टाचार हर मंत्रालय में है। भ्रष्टाचार राम राज्य में होता है क्या? आप ही बताइए। मेरे हिसाब से तो ये राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। आपका क्या कमेंट है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये अपने आप को राम के भक्त बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है और ये हमने देखा है कि इलेक्शन के टाइम पे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो राम मंदिर के विरोध में थी और राम राम करती घूमेंगी, मंदिर मंदिर जाएंगे, देखो जी ये तो जी हनुमान भक्त है, वो तो राम भक्त है, फिर से इनको वोट दे देंगे। इसीलिए ये छलने के लिए आपके बीच आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में ये फिर से चुनाव मैदान में है और वहां तो राम राम से ही स्वागत होता है और इसलिए इनको लग रहा है कि आप अपने राम राज्य की कल्पना लोगों को दिखा दो तो शायद लोग मूर्ख बन के इनको वोट दे दें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।